अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MTH 601 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन फाइल की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मैक्सिमम जो इसके नंबर हैं वो 20 हैं और लास्ट डेट जो है वो 29 है। आज 26 हो गया है, ठीक है। सब स्टूडेंट्स ने जल्द से जल्द अपना सोल्यूशन जो है वो LMS पे अपलोड कर देना है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस हैं जिन पे ज़्यादा फोकस है वो ये है कि इस असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको कितने लेक्चर पे कमांड होनी चाहिए, 1 to 10, ठीक है। अगर आपने 10 लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे से लिए हुए हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपने खुद ये असाइनमेंट जो है वो कर ली होगी। अगर नहीं की तो कोई बात नहीं, मैं आपको सोल्यूशन जो है वो अभी प्रोवाइड करूँगी। नेक्स्ट ये है कि आपने अपनी सॉल्यूशन में अपनी आईडी जो है व्यू आईडी वो टॉप पे लिखनी है और यहाँ पे ये मेंशन है, तो तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी आईडी जो है वो लिख लेनी है। नेक्स्ट मज़ीद आप खुद रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और क्या है कि आपको एक नेटवर्क डायग्राम जो है वो गिवन है और आपने क्या करना है, आपने इसकी 4 चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। कैलकुलेट करना बहुत इजी है अगर आपने लेक्चर लिए हुए हैं, ठीक है। अगर नहीं लिए तो अभी मैं आपको समझाऊंगी, समझा के फिर आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आप क्विज़ करेंगे उसमें भी ये चीज़ें पूछी जाएंगी। नेक्स्ट आपका मिड टर्म का पेपर होगा उसमें भी ये चीज़ें आपको बार बार पूछी जाएंगी। तो दोनों क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोनों पे। दोनों MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इसमें आपको एक पर्ट डायग्राम जो है वो गिवन है। आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आपने 3 चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। कौन सी? एक्सपेक्टेड टाइम, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकंड क्वेश्चन में जस्ट आपने फार्मूलाज पुट करने हैं और आपका आंसर आ जाना है, ठीक है। और वो फार्मूलाज कौन से हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं कि इसको आपने किस तरह से सॉल्व करना है। इसके बाद मैं आपको सोल्यूशन भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगी ताकि आप लोगों को भी पता हो कि किस तरह से ये क्वेश्चन हुआ है, कि ये क्वेश्चन है करेक्ट भी है या नहीं, ठीक है। तो करेक्ट सोल्यूशन जो है वही आप लोग कीजिएगा, क्योंकि इस दफ़ा जो है वो असाइनमेंट और क्विज़ेज़ वगैरह को अटैम्प्ट करना आपके लिए ज़रूरी है और उसमें अच्छे मार्क्स लेना भी ज़रूरी है। हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसका हम फाइंड करेंगे। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका असाइनमेंट सॉल्यूशन जो है वो मैं राइट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि एक्टिविटी 01, ड्यूरेशन 2, EST 0 यानी कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये चीज़ें मैंने कहाँ से लिखी हैं उस डायग्राम को देखते हुए और कैसे लिखी हैं, ताकि आप लोगों को भी पता हो कि करेक्ट है या नहीं, ठीक है। हो सकता है कि मुझसे लिखने में कोई गलती हो गई हो, तो फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इसको खुद राइट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक नेटवर्क डायग्राम है, इसमें एक्टिविटीज़ हैं। ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये एक एक्टिविटी है। ये क्या है? ये एक एक्टिविटी ए है जिसका नाम ए है और इसको टाइम कितना गिवन है 2। ये अब डेज भी लगा सकते हैं, आप टाइम भी लगा सकते हैं, इस 2 को कुछ भी आप कंसीडर कर लें। हम 2 डेज इसको कंसीडर कर लेते हैं कि एक्टिविटी ए जो है वो कंप्लीट होगी कितने डेज में? 2 डेज में, ठीक है। नेक्स्ट हमें एक और जो है वो एक्टिविटी गिवन है, उसका नाम यहाँ पे बी है और वो कितने टाइम में कंप्लीट होगी? 8 डेज में, ठीक है। उसका एक्टिविटी बी को कंप्लीट करने के लिए 8 डेज जो है हमें गिवन है। देन एक्टिविटी सी है, उसको कंप्लीट करने के लिए 10 डेज हैं। इसी तरह से तमाम एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो अब काम क्या है आपका, किस तरह से आपने फाइंड करना है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने एक एक्टिविटी को देखना है। एक्टिविटी ए जो है इसको हम देखते हैं और हमने इसका बताना है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है, कि ये एक्टिविटी जो है ये कब स्टार्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जल्दी जो है ये स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये 0 पे ही स्टार्ट होगी क्योंकि इससे पहले तो कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये तो 0 से ही स्टार्ट होगी। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या है? अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। इसको आप अभी फ़िलहाल छोड़ दें। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को भी सबसे पहले हम EST और लास्ट वाला जो है LFT, ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम ये कैलकुलेट करें। लेकिन उससे पहले हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करेंगे बहुत इजी मेथड से, ठीक है। इसका जो है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी बी।
तो अब ये देखें एक्टिविटी बी जो है इसको शुरू करने से पहले अर्ली स्टार्ट टाइम वही होते हैं ना कि हम कितनी अर्ली टाइम में हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ए 0 लिमिट है ए के लिए, तो एक्टिविटी बी को स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम ये एक्टिविटी ए जो है ये कंप्लीट चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी कंप्लीट होगी देन ही हम एक्टिविटी बी जो है वो शुरू कर सकते हैं। इट्स मीन कि 2 डेज, ठीक है, इसकी क्या अर्ली टाइम क्या होगा कि 2 डेज, ठीक है। 2 डेज यानी कि एक्टिविटी ए 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगी, फिर ही हम एक्टिविटी बी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक्टिविटी बी स्टार्ट करने का अर्ली स्टार्ट टाइम क्या हो गया 2। इसी तरह से एक्टिविटी सी है तो उसका अर्ली स्टार्ट टाइम क्या होगा 2 डेज। 2 डेज में एक्टिविटी ए कंप्लीट होगी, फिर ही हम एक्टिविटी सी जो है नेक्स्ट 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने फाइंड करना है हर एक्टिविटी का क्या अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। इसी तरह से तमाम एक्टिविटीज़ के आपने कैलकुलेट कर लेने हैं, और जो इस तरह से एक्टिविटीज़ है जिन पे 2 एक्टिविटीज़ आ रही हैं उसका आपने कैसे कैलकुलेट करना है। उसका इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि हम ये देखें एक रास्ता ये है 4 पे आ रहा और एक रास्ता जो है वो इधर से आ रहा है 4 पे। तो हम दोनों रास्तों का कैलकुलेट करेंगे कितना अर्ली स्टार्ट टाइम बनता है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 2 डेज एंड 8 डेज, 10 डेज हो गए, और 10 में ये 6 डेज, तो कितने डेज हो गए 16, ठीक है। तो इट्स मीन के 4 पे अगर हम एक्टिविटी 4 जो है नोड 4 जो है उस पर अगर हम आते हैं तो हमें यहाँ से आते हुए 16 डेज लगेंगे। लेकिन अगर हम इधर से आते हैं तो हम देख लेते हैं हमें कितनी डेज लगेंगे 2 डेज, 10 डेज कितने हो गए 12 और 3 15। इट्स मीन कि अगर हम इस वे से आते हैं 4 पे तो हमें कितने डेज लगे 16, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डेज होंगे वो आपने इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बनाना है, ठीक है। तो 4 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा 16 डेज, यानी कि ये जो एक्टिविटी नेक्स्ट है एज वाली वो तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक 16 डेज जो है, यानी कि 16 डेज में 3 एक्टिविटीज़ पीछे वाली कंप्लीट ना हो जाएंगी, आप एज वाली एक्टिविटीज़ नेक्स्ट वाली जो है उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हमने दोनों वेज जो थे 4 पे आने के वो कैलकुलेट किए, उनका मैक्सिमम टाइम जो आएगा वो उस एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बनेगा। इसी तरह से तमाम वेज जो है आपने कैलकुलेट करते हुए यहाँ पे आना है। यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपका जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इस नोड के लिए होगा वो होगा 27, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट बनेगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट बनेगा, ठीक है, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट बनेगा। लेकिन यहाँ से जब यहाँ पे इस नोड पे आने के लिए आपके पास 4 वेज हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से आप इधर से होकर इधर से 6 से यहाँ पे आएंगे 7 पे, ठीक है। 6 से होके आप 7 पे आएंगे तो आपके पास मैक्सिमम जो डेज बनेंगे वो बनेंगे 27। तो मैंने आपको पहले बताया जो मैक्सिमम डेज होंगे उन डेज को हम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बनाएंगे। तो यहाँ पे जो 7 नोड है इसके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना हो जाएगा 27। ये हमारा हो गया अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ईच एक्टिविटी के लिए। अब हमारा जो है वो लेटेस्ट फिनिश टाइम हम किस तरह से फाइंड करते हैं कि हम यहाँ 27 से स्टार्ट करेंगे और बैकवर्ड जाएंगे, ठीक है। 27 में से आप निकाल दें जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम होता है उसमें हम मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे जो मैक्सिमम होता था मैक्सिमम डेज होते थे वो हम उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बना देते थे उस नोड का उस एक्टिविटी का। लेकिन जो लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है उसमें क्या करते हैं उसमें हम हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम उसका बनाते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 27 है, 27 से क्या करना है आपने बैकवर्ड जाना है। तो यहाँ पे 8 निकाल देनी है 27 से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे 8 20, ठीक है। तो वो 8 निकालेंगे तो हमारे पास कितने आएगा 19, ठीक है। तो इट्स मीन के ये जो एक्टिविटी है 6 से 7 की तरफ, ठीक है, 6 से 7 की तरफ जो एक्टिविटी होगी वो 27। फिर हमारे पास आएगा यहाँ पे कि 27 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 6 जो है इसका आ गया 7 का आ गया 27, तो फिर 6, ठीक है। 27 से 8 निकाले तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 19 में से 7 निकालेंगे
ठीक है। इसी तरह से आपने हार्डवेयर से ना बैकवर्ड जाना है, तो बैकवर्ड जाएंगे तो आपके जो है वो लेटेस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा। मजीद इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप इसका लेक्चर ले लें क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंथी हो रही है। तो मैं आपको सोल्यूशन दिखा देती हूँ। ये हमारे पास एक्टिविटीज़ थी, उन तमाम एक्टिविटीज़ को हमने यहाँ पे पहले राइट किया है। ठीक है, तो किस तरह से राइट किया ये देखें, 0 से 1, 1 से 2, 1 से 3, इन तमाम एक्टिविटीज़ को। ठीक है, 0 से 1 एक एक्टिविटी ए है, फिर बी सी। ठीक है, ये तमाम एक्टिविटीज़ को हमने पहले राइट किया, फिर उनका ड्यूरेशन राइट किया। ड्यूरेशन कहाँ से आया, ये जो हमारे पास टाइम था 2 डेज़, 8 डेज़, 10 डेज़, ये ड्यूरेशन था, इसको हमने राइट कर लिया। फिर हमने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे राइट किया। फिर हमने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जब हमारे पास आ गया, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में जब हम ये ड्यूरेशन जो है, डेज़ जो हैं, इनको ऐड करते जाएंगे। जिस एक्टिविटी का हम कर रहे हैं उसके पीछे जितने भी डेज़ होंगे उन तमाम को ऐड कर लेंगे, उस ड्यूरेशन को ऐड कर लेंगे। ठीक है, जिस एक्टिविटी का हम कर रहे हैं अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम में ड्यूरेशन का ऐड करने से हमारे पास आएगा अर्लीस्ट फिनिश टाइम। यहाँ पे मैंने राइट किया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फार्मूला में लिखा है कि जो हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आएगा उसमें हम एक्टिविटी का ड्यूरेशन ऐड करेंगे तो हमारे पास अर्लीस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट ये जो है ये लेटेस्ट फिनिश टाइम है। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम हमने अभी देखा कि बैकवर्ड हम जाएंगे तो हमारे पास लेटेस्ट फिनिश टाइम आ जाएगा। तो फिर लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है उसमें से ड्यूरेशन, एक्टिविटी की जो ड्यूरेशन होगी उसको हम लेस करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, इसी तरह से तमाम चीज़ें जो है मैंने कैलकुलेट की हैं, बहुत ध्यान से की हैं। आप एज इट इज़ जो है इसको राइट कर सकते हैं, और 2-3 दफ़ा मैंने चेक किया है इसको, फिर मैंने आपके साथ इसको शेयर किया है। तो ये सारा टेबल जो है ये एज इट इज़ आप लोगों ने बना लेना है, और ऊपर जो है अपनी आईडी जो है वो मेंशन कर लेनी है तमाम स्टूडेंट्स ने। उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि उसमें आपने पर्ट मेथड यूज़ करते हुए 3 चीज़ें फाइंड करनी थी, एक्सपेक्टेड टाइम, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। आपके हैंडओवर्स में फार्मूलाज गिवन है, वहाँ से आपने इसको कर लेना है। मैं यहाँ पे आपके हैंडओवर्स ओपन कर रही हूँ, वहाँ से मैं आपको 3 फार्मूलाज दिखाऊंगी। उन 3 फार्मूलाज से आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व, यहाँ पे आप सर्च करके मैं आपको फार्मूलाज बता रही हूँ, उन फार्मूलाज से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे तीनों फार्मूलाज जो हैं वो बताए गए हैं। यहाँ पे ये देखें, एक आपने फाइंड करनी है वेरिएंस, तो वेरिएंस के लिए आपके पास ये फार्मूला है, और ये जो टी पी और टी ओ जो है ये दोनों आपको गिवन है। आपने जस्ट वैल्यूज़ पुटअप करनी है इस फार्मूले में और आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। और आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है, उसके लिए फार्मूला हमारे पास ये है, टी पी और टी ओ आपको गिवन है, जस्ट वैल्यूज़ पुटअप करनी है और फार्मूला में, इस फार्मूला में एस टी में, तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। उसके बाद हमने एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड करना था, उसके लिए भी हमारे पास ये फार्मूला है टी ई वाला। ठीक है, तो टी ओ, टी एम, टी पी वैल्यूज़ गिवन है, जस्ट इस फार्मूला में वैल्यूज़ जो हैं वो पुटअप करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी सॉल्व किया है, वैल्यूज़ पुटअप की हैं, ऊपर मैंने सबसे पहले फार्मूलाज लिखे हैं ताकि आप लोगों को पता हो कि किस तरह से नीचे जो कैलकुलेशन आई है ये किस तरह से आई है। और टी ओ, टी एम और टी पी की वैल्यूज़ जो हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे, कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। ये है हर एक्टिविटी के लिए टी ओ गिवन है, टी एम और टी पी। यहाँ से आपने टी ओ, टी एम, टी पी ईच एक्टिविटी के लिए लेना है, और एक्टिविटीज़ भी साथ आप लिख लेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्टिविटीज़ नहीं लिखी, आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी साथ में लिख लीजिएगा कि एक्टिविटी 1 to 2 जो भी लिखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये फिर इसको लिख लीजिएगा कैलकुलेट करके। सही तरह से मैंने इसको कैलकुलेट किया है, फिर भी आप लोग एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, कोई गलती ना हो, और अगर कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती रहूँ।